मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी बोटी कैसी नरम बनी है। ये देखिए, ऐसी बोटी होनी चाहिए कि हाथ लगाने से टूटे। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है मटन कुन्ना। आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने मटन कुन्ना कैसे बनाया। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन कुन्ना बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया मट्टी की हांडी। असल में मट्टी की हांडी को कुन्नी कहते हैं। ये मुल्तान वाली साइड पे, चनियोट वाली साइड पे जो लोग रहते हैं वो इस मट्टी की हांडी को कुन्नी कहते हैं। चाहे वो इसमें सब्जी बनाए, चाहे इसमें कोई गोश्त वगैरह बनाए, वो यही कहते हैं कि आज हमने कुन्नी पकानी है। मैंने जो मट्टी की हांडी ली है वो मैंने बड़ी ली है, इससे छोटी भी होती है। और मैं 1 किलो मटन की बना रही हूँ, मटन कुन्ना, इसलिए मैंने हांडी जो है वो थोड़ी सी बड़ी ली है। चलिए अब इसमें चीज़ें डालते हैं जो हमें चाहिए। यहाँ पे पौना कप मैंने घी ली है। आप ऑयल से भी बना सकते हैं, मैंने घी ली है क्योंकि घी से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। ये इसमें ऐड करेंगे। पौना कप घी डाला है, 1 कप पानी जाएगा। 1 किलो मैंने मटन लिया है। असल में जो कुन्ना बनता है वो मटन का ही बनता है। आप बीफ का भी बना सकते हैं, तो मैं अब मटन का बना रही हूँ, तो मैं इसमें डालती हूँ मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए, बारीक बारीक ऐसे काट लिए, ये भी इसमें जाएंगे। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये इसमें जाएगा। मटन कुन्ना में ज़्यादा मसाले नहीं डलते। 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है। खुश्क धनिया को मैंने फ्रेश पीसा है। 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक भर के, 1/2 टीस्पून हल्दी। बस यही मसाले जाएंगे, इससे ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाएंगे। अब मैं इसके नीचे आग जला दूंगी। नीचे से मैंने आग जला दी है। आग जो है वो हमारी मीडियम होगी। और इसमें हमने चम्मच नहीं अभी हिलाना, मसाले अभी डाले हैं तो इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे, ऊपर से ऐसे ढक देंगे। 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह, मट्टी के हांडी के लिए जो हमें चम्मच चाहिए वो लकड़ी का होना चाहिए। ये डोई मैंने ली है और 20 मिनट के लिए हमने रखा है। अभी थोड़ा सा पानी है इसमें। ये देखिए, जो हमने मसाले डाले हैं वो स्टीम के अंदर ही पके हैं, ऑयल में फ्राई नहीं हुए, वो स्टीम में पके हैं जो हमने मसाले डालने हैं। इस तरह मसाले डालने से मसाले जलते नहीं। जो मसाले हैं वो स्टीम में पके हैं, और अगर हम ऑयल में डालते हैं मसाले उसका टेस्ट और होता है, और ऐसे स्टीम में पकाएंगे उसका टेस्ट और होता है। अभी थोड़ा सा इसमें पानी भी है, और जो प्याज है वो देखिए गल चुके हैं। थोड़े थोड़े प्याज अभी रहते हैं। तो मटर को भी चेक कर लेते हैं। अभी ये बोटी जो है वो कच्ची है। अब मैं ढक के हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए और पकाऊंगी, हमारा जो मटन है वो गल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं हल्की आंच पे रखे हुए। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब बोटी को मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए गोश्त गल चुका है। अभी इतना नहीं गला, अभी इसको और पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह इसकी भुनाई करूंगी। इसके अंदर हमने कोई और मसाला नहीं डालना। जो हमने मसाले डालने थे वो हमने शुरू में डाल दिए। अब ना तो इसमें हरी मिर्च जाएगी, ना हरा धनिया, ना टमाटर, और ना ही गरम मसाला, काली मिर्च, कोई मसाला और नहीं जाएगा। वही मसाले जाएंगे जो मैंने डाल दिए हैं। हम तेज आंच पे इसकी भुनाई करेंगे। जैसे मैं आंच जो है वो तेज कर देती हूँ। 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई करूंगी। प्याज भी अच्छी तरह गल चुका है, बिल्कुल ये ग्रेवी बन गई है। कोई प्याज नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल मिक्स हो गया इसके अंदर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में गैस का बहुत ज़्यादा मसला होता है। किसी टाइम भी गैस चली जाती है। तो हर घर में गैस के हीटर लगे होते हैं। तो रात को क्या होता है कि हम जब सोने से पहले हीटर को चलता छोड़ देते हैं और सो जाते हैं। तो जब गैस चली जाए तो किसी टाइम भी गैस जा सकती है, आपको नहीं पता चलेगा कि किस टाइम गैस गई। जब दोबारा गैस आएगी सारे कमरे में गैस भर जाएगी, और गैस भरने से दम घुट जाता है। दम घुटने से मौत हो जाती है। किसी बड़े हादसे से बचने के लिए गैस को बंद करके सोया करें, ताकि जाने महफूज रह सके। अच्छी तरह भुनाई हो गई है। अब इसमें डालूंगी 1 लीटर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1 लीटर मैंने पानी डाला, जितना मुझे शोरबा चाहिए था उतना मैंने पानी डाला। अगर आपको ज्यादा शोरबा चाहिए तो आप ज्यादा इसमें पानी डाल सकते हैं। तो आंच मैंने तेज कर दी है, ऊपर से मैंने ढक्कन दे दी है। एक उबाल आने तक इसका वेट करेंगे। मटन कुन्ना में जो गोश्त होता है वो बिल्कुल नरम होता है और पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। ऊपर से मैं ढक दूंगी और बिल्कुल हल्की फ्लेम पे 40 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए। 1 घंटे के लिए मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ था। जब 40 मिनट हो गए थे तो मैंने गोश्त को चेक किया। जैसे हमें गला हुआ चाहिए गोश्त वैसा भी नहीं गला था। मैंने 20 मिनट और दिए। कोई गोश्त जल्दी गल जाता है, कोई गोश्त टाइम लेता है और इस गोश्त में थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है। मैंने 20 मिनट और इसको पकाया है। तो अब इसकी बोटी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बोटी हमारी अच्छी तरह गल चुकी है, हड्डी से भी अलग होनी शुरू हो गई है। ये देखिए नीचे से आंच में मीडियम कर देती हूँ। अभी हमारा शोरबा जो है पतला है। मटन कुन्ने में जो शोरबा होता है वो गाढ़ा होता है। शोरबे को गाढ़ा करने के लिए हम इसमें डालेंगे आटा। आप मैदा भी डाल सकते हैं, सफेद आटा भी डाल सकते हैं। मैं चक्की का आटा डालूंगी। ये मैं चक्की का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून में आटा लूंगी। 1 2 और ये 3 टेबल स्पून आटा लूंगी। इसके अंदर डालूंगी मैं पानी। इसका घोल बनाएंगे पतला सा। इसमें गुठलियां नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स करूंगी। बीटर से अच्छी तरह मैं फेंटूंगी ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। अच्छी तरह मैंने आटे को मिक्स कर लिया है और थोड़ा थोड़ा कर डालते जाएंगे और हिलाती जाऊंगी ऐसे में। आटा डालने से शोरबा गाढ़ा हो गया है, ये चेक करें। 1 टीस्पून लूंगी मैं सफेद जीरा, ये इसमें ऐड करूंगी मैं। जीरे से बहुत जबरदस्त खुशबू आती है। 10 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे रख दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं तो अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह हम मटर कुन्ना बन के तैयार हो चुका है और इसके ऊपर तरी भी आ गई है। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी है। ये देखिए माशाल्लाह। ऊपर से मैं ढक देती हूँ, जैसे मैं आंच बंद कर देती हूँ और 5 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन दे देती हूँ ताकि ऊपर से इसकी तरी भी आ जाए। जितनी देर में इसके ऊपर तरी आती है साथ ही मैं फुलके तैयार कर लेती हूँ। माशाल्लाह हमारा मटन कुन्ना बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी बोटी कैसी नरम बनी है। ये देखिए ऐसी बोटी होनी चाहिए कि हाथ लगाने से टूटे। ये देखिए उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।